नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 हिंदी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन दिया गया है दूब, ऑप्शन बी धैर्य, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन डी नयन। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर सी धैर्य जो है शब्द तत्सम है। दूब, दूब का तत्सम शब्द क्या होगा, तो दूरवा होगा। क्या होगा, दूरवा होगा। यहाँ पर दिया गया है तैल, तेल का क्या होगा, तैल होगा। डी का नयन होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी धैर्य होगा। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो मारतंड का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है, इसका पर्यायवाची का क्या होगा। मारतंड का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी तेज। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। मारतंड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य होगा। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मारतंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी इनमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में जो मधुकर दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन ए अली, ऑप्शन बी अदक, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी अंबु। तो आपको बताना है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया अली, ऑप्शन बी अदक, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी अंबु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अली। क्या होगा, मधुकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अली होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी अदक, अदक के पर्यायवाची उदक, सॉरी उदक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जल, नीर, पानी, ये उदक के पर्यायवाची शब्द होंगे। मेघ, मेघ के पर्यायवाची शब्द घन, जलद, नीरद, ये मेघ के पर्यायवाची शब्द होंगे। अंबु, अंबु का क्या होगा, तो जल, नीर, पानी, ये अंबु के पर्यायवाची शब्द होंगे। उसका लड़का स्वभाव में उग्र है, उसका लड़का स्वभाव में उग्र है रेखांकित शब्द का विलोम बताना है आपसे, क्या होगा। तो रेखांकित शब्द क्या है, तो उग्र, उग्र का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सौम्य होगा। क्या होगा, सौम्य होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शांत, शांत का विलोम क्या होगा, तो रौद्र होगा। चेतन का विलोम जड़ होगा। भद्र का विलोम अभद्र होगा। तो इसका सही उत्तर उग्र का विलोम सौम्य होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। निश्चिंत, निश्चिंत का विपरीत अर्थ वाला विकल्प क्या होगा आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए चिंतित, ऑप्शन बी चपल, ऑप्शन सी अचिर, ऑप्शन डी अचेतन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए चिंतित। क्या होगा, चिंतित इसका सही उत्तर होगा। निश्चिंत, निश्चिंत का अर्थ क्या होता है, निश्चिंत का अर्थ होता है बेफिक्र, किसी की बात की चिंता ना होना, उसे निश्चिंत कहते हैं। चिंतित का अर्थ होता है किसी बात पर ज्यादा विचार करना या फिक्र करना, उसे चिंतित कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है चपल, चपल का विलोम क्या होगा, तो स्थिर होगा। अचिर का क्या होगा, तो चिर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी चेष्टा, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सभी शब्द जो है इसमें अनेकार्थी शब्द है। जैसे पय, पय का क्या होगा, दूध, पानी। पवित्र, पवित्र जो है शुद्ध, ठीक। चेष्टा का क्या, हरकर, हरकत, गति, ये सब चेष्टा का जो है अनेकार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है आपसे पूछा गया है। आभास या अभ्यास, क्या दिया गया है, आभास और अभ्यास दिया गया है। तो ऑप्शन ए दृश्य परिश्रम, ऑप्शन बी नक्षत्र घर, ऑप्शन सी गाने वाला जो जाना ना सके, ऑप्शन डी सानना पिरोना। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दृश्य। आभास का अर्थ होता है दृश्य और अभ्यास का अर्थ होता है परिश्रम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दृश्य या परिश्रम होगा। और यहाँ पर दिया गया है नक्षत्र, नक्षत्र और घर। ऑप्शन बी दिया गया है नक्षत्र और घर, तो इसका क्या होगा, तो ग्रह और ग्रह। क्या होगा, इसमें होगा नक्षत्र का अर्थ होगा ग्रह और घर का अर्थ क्या होगा, ग्रह। आपको याद रखना है, घर का क्या होगा, तो ग्रह होगा और उसका क्या होगा, तो ग्रह होगा। गाने वाला जो जाना ना जा सके उसके लिए क्या होगा, तो गेय। जाना, गाने वाले को गेय कहते हैं। और जो जाना जा सके उसे भी गे कहते हैं। ये गे होता है ये वाला गाने वाला, और जो जाना ना जा सके, सॉरी जो जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, ये वाला गे होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसकी घोषणा की गई हो। क्या दिया गया, जिसकी घोषणा की गई हो उसके लिए एक विकल्प वाला शब्द बताना है आपसे, क्या होगा। घसियारा, चंद्रचूड़, ऑप्शन सी घोषित, ऑप्शन डी गपोरिया। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी घोषित। जिसकी घोषणा की गई हो उसे क्या कहेंगे, तो घोषित कहेंगे। घसियारा, घसियारा किसे कहते हैं, तो घास छीलने वाले को घसियारा कहा जाता है। चंद्रचूड़ किसे कहते हैं, तो जिसके चूंगड़ा पर चंद्र रहे उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं। गपोरिया, गपोरिया किसे कहते हैं, बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प आपसे पूछा गया है, इसमें से क्या होगा। शब्द दिया गया अभिमानी, अभिमानी का आपको इसमें सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, अभिमानी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, सॉरी, इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमानी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सही पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, इसमें से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है बादशाह, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी सम्राट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बादशाह। बेगम का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बादशाह इसका सही उत्तर होगा। बेगम का पुल्लिंग शब्द बादशाह होगा। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन रूप आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। क्या होगा सही उत्तर? चिड़िया होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से में और पर किस कारक की विभक्ति है। तो में और पर किस कारक की विभक्ति है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। में और पर अधिकरण कारक का पर सर्ग है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो के लिए भी इसमें पूछा गया है किस कारक की विभक्ति है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी संप्रदान इसका सही उत्तर होगा, संप्रदान के लिए। अगला प्रश्न, जो शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, वे कौन से विशेषण होते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जो शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, कौन से विशेषण होते हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो सही इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सार्वनामिक विशेषण इसका सही उत्तर होगा। पवन पत्र लिखता है में कौन सा वाच्य है। पवन पत्र लिखता है में कौन सा वाच्य है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी पूर्ण, आप पूर्ण भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृत्यवाच्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पवन पत्र लिखता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवनत शब्द में उपसर्ग है। तो अवनत शब्द में उपसर्ग पूछा गया है कौन सा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया नत, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी अवन। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी औ शब्द जो है इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। शब्द दिया गया है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित प्लस आनंद। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तालाब में पंकज खिलते हैं। क्या दिया गया है? तालाब में पंकज खिलते हैं। रेखांकित शब्द का समास होगा। रेखांकित शब्द का समास पूछा गया है, इसमें कौन सा होगा। तो आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। द्विग समास, ऑप्शन बी अव्ययी समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, तालाब में पंकज खिलते हैं। तो पंकज का जो है कौन सा समास होगा? पंकज जो है बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्ति की सही अर्थ वाला विकल्प आपसे बताना है कौन सा होगा। भाई गत सांप छछूंदर केरी। क्या दिया गया है? भाई गत सांप छछूंदर केरी। इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए लालची होना, ऑप्शन बी दुविधा की स्थिति, ऑप्शन सी सांप मारना, ऑप्शन डी गतिमान होकर रुकना। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी दुविधा की स्थिति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। डकार जाना। डकार जाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हजम कर जाना, ऑप्शन बी असफलता प्राप्त करना, ऑप्शन सी बेचैनी में रात काटना, ऑप्शन डी घबरा जाना। सही उत्तर होगा हजम कर जाना। डकार जाने के लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हजम कर जाना। मेवाती बोली आती है। तो मेवाती बोली कहाँ से आती है, आपसे पूछा गया, आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत।
मेवाती बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो मेवाती बोली आती है। अगला प्रश्न दिया गया है,